नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चेंज योर लाइफ विद गुरु सौरभ गुप्ता में। आज मैं आपके सामने एक नए सवाल के साथ में हूँ। ये सवाल मुझे भेजा है पूनम ने। पूनम कानपुर की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि गुरुजी, मैं एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती हूँ। हमारे बीच में 4 साल से अफेयर है और अब हम शादी करना चाहते हैं। वो लड़का मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन एक परेशानी है जिसने मुझे असमंजस में डाल दिया है। और वो परेशानी ये है कि वो लड़का मेरी इज्जत नहीं करता। वो लड़का मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है, मेरी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता है। वो कभी भी अपने दोस्तों बीच में मुझे झड़क देता है। मैं जब उससे कहती हूँ कि मेरी बात सुनो, तो वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि तुम कोई फैसला ले सको। तो जितने फैसले होंगे वो मैं लूँगा और तुम सिर्फ मेरी बात माना करो। ये चीज़ मुझे चुभती है क्योंकि मैं अच्छी खासी नौकरी करती हूँ, मेरा अच्छा खासा पैकेज है और ये चीज़ें मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती हैं। मैं परेशान हूँ कि मैं अपने पार्टनर के साथ शादी करूँ कि नहीं करूँ। मैं प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दीजिए। पूनम जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं होती है। मोहब्बत, प्यार ये किस्मत से मिलता है और जिसे मिल जाए उसके लिए ये उससे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं होता। लेकिन मोहब्बत और प्यार से बढ़ के भी एक चीज़ होती है और वो है आत्मसम्मान। मेरा मानना है कि आत्मसम्मान से बढ़ के किसी इंसान के लिए कुछ नहीं होता और आप इंसान का आत्मसम्मान उसे बचा के रखना चाहिए। और जहाँ आपके आत्मसम्मान को ठेस लगे, समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। मेरी पहले आपको सलाह ये कि अपने पार्टनर को समझाइए कि आप शादी करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है। अपने पार्टनर से बोलिए कि समझाइए कि अपने दिल की बात बोलिए उनसे, क्योंकि जब तक अपने दिल की बात खुल के नहीं बोलेंगे तब तक आप हमेशा असमंजस में रहेंगे। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों खेल नहीं है पूनम। शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है और ये फैसला जब आप लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। और जब आप लव मैरिज करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि अपना पार्टनर कैसा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं और आपको लगता है कि वो कमियां आपकी शादी में परेशानी डाल सकती हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि उन परेशानियों को शादी से पहले ही सॉल्व कर लीजिए, कि जिससे कल आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। अपने पार्टनर को समझाइए कि आप उनके बारे में क्या विचार रखती हैं। आप उन्हें समझाइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है। और यदि आपका पार्टनर अपने व्यवहार में बदलाव लाता है तो वेल एंड गुड है, और यदि वो नहीं लाता तो मेरी आपको सलाह है कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। इस रिश्ते को एक खूबसूरत अंजाम देके इसे ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि पूनम, अभी तो आपके भी अफेयर चल रहा है। अभी इस रिश्ते से बाहर निकलना शायद थोड़ा आसान हो। मैं नहीं कहता कि आसान नहीं होगा। 4 साल ये लंबा वक्त होता है। कई यादें आपकी उनके साथ जुड़ी होंगी, लेकिन फिर भी ये रिश्ता अभी खत्म हो सकता है। लेकिन यदि आपने शादी कर ली तो फिर चाह कर भी आप उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाएंगी। क्योंकि शादी आज भी हमारे समाज में एक पवित्र बंधन माना जाता है। शादी के बाद तलाक लेना शायद आसान नहीं होता, किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। ये भले ही आज तलाक बढ़ रहे हैं, लेकिन तलाक लेना किसी इंसान के लिए आज भी आसान नहीं है। तो जो चीज़ आप शादी से पहले कर सकती हैं, यानी अपने पार्टनर को समझा सकती हैं, आप कोई फैसला ले सकती हैं, तो उसके लिए शादी तक का इंतजार करना बेवकूफ़ी होगा। देखिए पूनम, मैं एक बात आपको अच्छे से समझा दूं कि आपका पार्टनर हो सकता है शादी में आपको बहुत सारी चीज़ दे, आपको प्यार भी दे, आपको धन दौलत भी दे, आपको सब सुविधाएं भी दे, लेकिन यदि वो आपका सम्मान नहीं देगा तो कुछ दिन बाद सही ले आपके दिल को ठेस लगेगी। और जब आपको ये लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही है, आपको सम्मान नहीं मिलना, तो फिर जो ये पैसा, धन, दौलत, ये सब चीज़ें ना बेमानी हो जाएंगी। तब आपको लगेगी शायद आपने गलती कर दी और उस वक्त आप पछताएंगी, क्योंकि उस वक्त आपके पास उस रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा। तो इसलिए अभी आपका मौका है, सोचिए, समझिए कि आप अब संबंध को शादी तक ले जा सकती हैं कि नहीं ले जा सकती। और आपको लगता है कि आप इस संबंध को शादी तक नहीं ले जा सकती तो इसे यहीं तोड़ दीजिए, क्योंकि बाद में रोने से अच्छा है कि आप अभी 2, 4, 5 दिन रो लीजिए, दुखी हो लीजिए, लेकिन शादी ऐसे इंसान से करिए जो आपको सम्मान दे सके,
क्योंकि कोई भी रिलेशन जिसमें दो लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते वो रिश्ता बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और शादी के बाद तो चीज़ें वैसे ही बहुत बदलती हैं। ऐसे में आपके लिए परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। शादी उसी इंसान से करिए जो भले ही थोड़ा कम कमाता हो लेकिन आपको सम्मान दे सके, क्योंकि सम्मान और आत्मसम्मान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। और ये बात शायद आपको एहसास होगी तभी आपने मुझसे सवाल पूछा है। और एक बात और पूनम, जिंदगी में दो काम हमेशा इंसान को ना बहुत सोच समझ के करने चाहिए। पहला, शादी कभी भी इंसान को किसी के कहने पे नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको ये ना लगे आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हैं और जिससे आप शादी करने जा रही है उससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी, बच्चे भले ही जमाना कुछ भी कहे, ससुराल वाले कुछ भी कहें, भले ही आपके यार दोस्त कुछ भी कहें, जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, आपको ये ना लगे कि आप अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, बच्चे पैदा बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये मैं सबको सलाह देता हूँ। तो पुनः आपके सवाल पे आता हूँ मैं कि अभी आपके पास समय है, सोचिए, समझिए, विचार करिए, अपने पार्टनर को समझाइए। यदि वो समझते हो तो सही है और नहीं समझते तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। हो सकता है कई लोगों को मेरी बात बुरी लगे लेकिन मैं सटीक बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिसे मैं सलाह दे रहा हूँ कि लाइफ बर्बाद हो, बाद में उसे पछताना पड़े। तो पूनम, मेरी आपको सलाह है कि अपने पार्टनर को समझाइए और वो नहीं समझे तो इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। और यदि फिर भी आपको कोई असमंजस हो, इसके बावजूद भी आपको लगे कि कुछ और पूछना चाहती है तो आप मुझे इसी तरह आप ईमेल कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, फिलहाल अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, लेकिन मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे साथ मेरा शो चेंज योर लाइफ विद गुरु सौरभ गुप्ता। कल फिर मिलते हैं एक और नए सवाल के साथ में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।